अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं यूनिट 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। एक्सरसाइज 5.2 है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 है 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। 4x अपॉन, यहाँ पर हमें करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है। तो 4x को मैंने वैसे ही उतार दिया है और नीचे की जो टर्म है, नीचे जो एक्सप्रेशन है उसको मैं इसमें मिडिल टर्म जो है 2x को, उसको मैं ब्रेक कर रही हूँ जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स में एक्स प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरह से मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया है। प्लस 3 ऐसे ही रहेगा यहाँ पर और एक्स प्लस 1 भी इसी तरह उतार देंगे। यहाँ 4x डिवाइडेड बाय, इसमें कॉमन निकाल लेना है, x कॉमन है, x प्लस 1 आएगा और यहाँ पर 1 कॉमन है, x प्लस 1 आएगा। 3 अपॉन x प्लस 1। तो यहाँ क्या आ रहा है, 4x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 1 ये आ गया इसको, और यहाँ पर 3 अपॉन एक्स प्लस 1। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। नीचे के जो इन सब का एलसीएम ले लेंगे हम। तो इन सब का एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम क्या होता है, पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। तो इसके अंदर एचसीएफ क्या है, एक्स प्लस 1 है और नॉन कॉमन फैक्टर एक ये एक्स प्लस 1 है, तो 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 आ रहा है। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये 1 आ रहा है इसके आंसर में, ठीक है। तो 1 को हम 4x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x ही आएगा। साइन यहाँ हम दरमियान में प्लस किए, यहाँ एक x प्लस 1 तो कैंसिल हो रहा है, एक बच रहा है, तो 3 जो है वो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। यहाँ पर 4x ऐसे ही आ जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस 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 की साइन आएगी, 3 1 जा 3 और नीचे x प्लस 1 ये उतार देंगे। अब यहाँ 4x है, यहाँ 3x है, तो 4 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस 3 और ये x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1, तो इनका हम होल स्क्वायर ले सकते हैं। x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख देंगे इसकी जगह, x प्लस 1 होल स्क्वायर आंसर। 2 है 3 अपॉन x, 2x प्लस 1 प्लस 6x प्लस 7 अपॉन 3x अंडर ब्रैकेट x प्लस 1। सॉल्यूशन, यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है दोनों में, तो अब हम इसमें दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसे डायरेक्ट तो प्लस नहीं किया जाता, एलसीएम लेंगे पहले हम। तो एलसीएम क्या आएगा, इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमें x प्लस एक्स 2x प्लस 1 उतार दिया हमने और यहाँ पर क्या है, 3x x प्लस 1। ये एलसीएम आ रहा है क्योंकि इसके अंदर कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं था, तो नॉन कॉमन फैक्टर जितने थे सारे लिख दिए हमने। अब इसको x प्लस 2x, यहाँ x 2x प्लस 1 है, यहाँ भी x 2x प्लस 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, 3x x प्लस 1 बच रहा है। तो यहाँ 3 जो है वो 3x x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3x x प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, साइन प्लस की आएगी दरमियान में, और यहाँ पर कॉमन क्या है, 3x x प्लस 1 कॉमन है, तो 6x प्लस 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, x 2x प्लस 1 से। तो यहाँ हम लिखेंगे 6x प्लस 7 ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि आसानी हो समझने में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x 2x प्लस 1।
अब यहाँ पर पहले हम अंदर का जो है 3x को, पहले हम 3x को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, और 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। साइन यहाँ पर प्लस है, प्लस आएगी, 3x मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3x आ जाएगा। यहाँ पर ये 6x, इसको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको यहाँ x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 7, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x 1 से तो x आएगा, डिवाइडेड बाय x 2x + 1 3x x + 1 है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 9x आ रहा है, और यहाँ पर प्लस की साइन है। फिर 6x को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 2 ज़ा 12, x और x स्क्वायर x³ बन गया, दरमियान में प्लस की साइन है, प्लस की साइन आएगी। 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो रहा है, प्लस अब 7 को करना है, 7 2 ज़ा 14 14x स्क्वायर, प्लस 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 की साइन आएगी, 7x ज़ा 7x, ये आ गया हमारे पास। और अब नीचे का लिखेंगे x 2x + 1 3x x + 1। अब इसमें जो जिनकी सेम पावर है उनको प्लस कर लेते हैं। यहाँ 9x स्क्वायर है और यहाँ 14, 6x स्क्वायर है, यहाँ 9x स्क्वायर है, यहाँ 6x स्क्वायर है, यहाँ 14x स्क्वायर है। तो इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। 9 में 6 प्लस करेंगे 15 होगा, और 15 में 14 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। 29x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 9x है, और इसके अलावा 9x यहाँ पर ये 7x है, यहाँ 9x है, यहाँ 7x है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x, ये हो जाएगा 16x। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 12x³ बचा, तो 12x³ लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम डिवाइड करेंगे x 2x + 1 3x x + 1। अब यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं, हम x³ को पहले लिख लेते हैं, 12x³ को पहले लिख लेते हैं, फिर x³ के बाद x स्क्वायर आएगा तो 29x स्क्वायर प्लस 16x डिवाइडेड बाय x 2x + 1 3x x + 1। अब यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं हम, x जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं इनमें। x बाहर निकाल लिया हमने तो क्या बचा, 12x स्क्वायर प्लस 29x + 16, और यहाँ x है 2x + 1 3x x + 1। ये x और x कैंसिल हो गए, तो आंसर अब क्या आएगा, 12x स्क्वायर प्लस 29x + 16 डिवाइडेड बाय 2x + 1 3x x + 1। ये हो गया आंसर। पार्ट 3 है 3x - 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x + 1 माइनस 4x स्क्वायर - 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर - 2x - 3। तो यहाँ सबसे पहले हमें जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है इसमें हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, दोनों तरफ हम इसे करेंगे, फैक्टराइज करना है।
3x माइनस 1, यहाँ हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे तो मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, एक्स में एक्स प्लस करेंगे 2x हो जाएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 3, माइनस माइनस प्लस माइनस, अच्छा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, माइनस प्लस माइनस 3x में से x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2x बचेगा, और 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ भी 3 को आप x स्क्वायर से करेंगे तो 3x स्क्वायर आ रहा है। अब इसमें कॉमन निकाल लेना है, 3x माइनस 1, यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, x प्लस 1 बचा और यहाँ पर 1 बचेगा, x प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, x माइनस 3 बचेगा यहाँ पर, प्लस 1 x माइनस 3। अब यहाँ पर 3x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 आएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 1। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, उसके लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। तो हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन एलसीएम क्या है, पहले कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं, तो यहाँ कॉमन फैक्टर कौन सा है, x प्लस 1 है, जो कॉमन है उसको एक दफ़ा लिख लेंगे x प्लस 1, और अब ये दोनों कैंसिल हो गए, अब क्या बचा, x प्लस 1 और x माइनस 3 बचा, x प्लस 1 आएगा और x माइनस 3, x प्लस 1 2 टाइम्स यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी 2 टाइम्स है, सिर्फ x माइनस 3 बचा, तो 3x माइनस 1 ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 3 से, साइन माइनस के बीच में, और यहाँ x माइनस 3 मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, x प्लस 1 यहाँ x प्लस 1 बच रहा है, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 से। अच्छा, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 3x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x को 3 से करेंगे तो प्लस माइनस की साइन आएगी, और 3 3 ज़ा 9x हो जाएगा ये। इसके बाद माइनस 1 से x को करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x आएगा, माइनस प्लस माइनस x आया, माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, ब्रैकेट में कर लेते हैं, और यहाँ माइनस की साइन आएगी। इसी तरह 4x स्क्वायर को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, 4x स्क्वायर को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 3, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस प्लस हो रहा है, 10x प्लस 3 आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1।
यहाँ ये माइनस की साइन जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे, तो क्या हो जाएगा। अच्छा पहले नीचे की टर्म मैंने नहीं लिखी, नीचे लिख लूँ। x + 1 x + 1 x - 3 3x² 10 - 10x + 3 ऐसे ही लिख देंगे। माइनस प्लस माइनस 4x³ -4x³ माइनस प्लस माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 1। साइन माइनस से ये मल्टीप्लाई हो रहा था। x + 1 x + 1 x - 3, ये 3x² है और ये 4x² है। तो यहाँ 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -x² बचेगा। साइन माइनस किया क्योंकि 4 जो है वो बड़ा है नंबर है, तो -x² आएगा यहाँ पर। यहाँ 10x है और यहाँ x है। माइनस प्लस माइनस 10 में से हम x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -9x और +3 यहाँ +1, तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4। ये भी दोनों निकल गए, सिर्फ ये बच गया -4x³ डिवाइडेड बाय x + 1 x + 1 x - 3। -4x³ को पहले लिखेंगे, -4x³ इसके बाद -x² है, -x² -9x + 4 डिवाइडेड बाय x + 1 x + 1 x - 3। अब यहाँ पर माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा। अब साइन माइनस से प्लस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी, साइन चेंज जाएगी माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है, यहाँ +x² हो जाएगा, यहाँ भी +9x और यहाँ -4 ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर x + 1 है, x + 1 इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर x - 3, ये है आंसर। पार्ट 4 है 1/x + 1 - 2/x + 2 + 3/x + 3। सॉल्यूशन, इसमें हमें एलसीएम लेना है इन तीनों का। x + 1 क्योंकि इसमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो तीनों को उतार लेंगे, x + 2 और x + 3, ये एलसीएम निकल आया। x + 1 यहाँ पर है, x + 1 से x + 1 कैंसिल हो रहा है, x + 2 और x + 3 है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। x + 2 x + 3 ब्रैकेट में लिख लेंगे, माइनस इसमें यहाँ पर x + 2 x + 2 कैंसिल हो रहा है, तो 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 से x + 1 और x + 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट में लिख लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा इस तरह। यहाँ x + 3 कैंसिल हो रहे हैं, x + 1 और x + 2 है बचेगा, इससे 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं x + 1 और x + 2 से। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, x + 2 को x + 3 से मल्टीप्लाई करना है। x और x मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, x को 3 से करेंगे तो +3x
प्लस 2 को x से करेंगे तो प्लस 2x और प्लस 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 साइन आएगी, 2 3 ज़ा 6 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर माइनस की साइन आएगी। अभी 2 हम एज इट इज़ लिख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले x+1 को x+3 से मल्टीप्लाई करना है। तो x से x प्लस होगा तो क्या हो जाएगा x², x को 3 से करेंगे प्लस 3x, अब 1 को x से करेंगे प्लस 1x, प्लस 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 1 3 ज़ा 3, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ साइन प्लस की है, 3 ऐसे ही आ जाएगा। x को x से करेंगे x², x को 2 से करेंगे प्लस 2x, 1 को x से करेंगे x आएगा, प्लस 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 2 1 ज़ा 2, यहाँ ब्रैकेट क्लोज। x+1, x+2, x+3, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये ऐसे ही उतार देंगे, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 2x² हो जाएगा, फिर ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ा 6 6x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस की आएगी, 2 3 ज़ा 6 6x, माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस आएगी साइन। 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² आएगा, प्लस साइन प्लस की आएगी, 3 2 ज़ा 6 6x, प्लस की साइन आएगी, 3 और x तो 3x, प्लस की साइन अगेन, 3 2 ज़ा 6, ये पूरा डिवाइड होगा, x+1, x+2, x+3 डिवाइडेड बाय x+1, x+2, x+3। यहाँ ये प्लस हो रहे हैं, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5x बन जा रहे हैं, प्लस 6 माइनस 2x² ऐसे ही लिख देती हूँ, माइनस माइनस प्लस 8x बन रहा है, साइन माइनस की आएगी, माइनस 6 ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 3x² ऐसे उतार लेते हैं, प्लस 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 6 में 3 9x, तो प्लस 9x प्लस 6, ये आगे इसको डिवाइड करना है, x+1, x+2, x+3। अब ये सिंप्लीफाई होते जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब यहाँ हमने क्या करना है, x², ये x² है, ये 2x² है माइनस और प्लस 3x², सेम पावर्स की हैं, उनको एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट किया तो आपको समझने में मुश्किल होगी। तो x² माइनस 2x² प्लस 3x², ये उतार दिया मैंने। इसके बाद क्या है, 5x प्लस 5x है, प्लस 5x माइनस 8x और प्लस 9x, प्लस 9x, इसको भी हम लगाते हैं निशान, 5x 8x 9x। अब क्या है, प्लस 6 है, प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6, x+1, x+2, x+3, माइनस 2x² में से x² माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे और माइनस x² बचेगा।
ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, 3x² में से x 1x² माइनस हो गया तो क्या बचेगा 2x²। साइन पॉजिटिव की, क्योंकि 3 की साइन पॉजिटिव है, तो 2x² बचा। -8 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -3 बचेगा। तो ये भी कैंसिल, ये भी इसकी जगह क्या आएगा -3x। माइनस प्लस माइनस, 9 में से जब 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6 प्लस 6x यहाँ पर आएगा, 9 की साइन प्लस है, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 6 और 6 कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ 6 बच रहा है, +6 आ गया। और अब डिवाइड कर देंगे इसे, x + 1 x + 2 x + 3 से। अब इसमें आप देखें 2 कॉमन निकल रहे हैं, तो 2 जो है वो बाहर लिख लेंगे, 2 कॉमन निकल रहा है, x² बचा, 6 है, 2 3 ज़ा 6, 3x हो जाएगा ये, प्लस 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय x + 1 x + 2 x + 3 आंसर। पार्ट 5 है x² + 4x + 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन x + 1। सबसे पहले हम मिडिल टर्म को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे इस एक्सप्रेशन को और मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। x² + 3x + x + 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 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 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4x हो रहा है यहाँ पर, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन x + 1। यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन निकाल लिया, x + 3 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 कॉमन है, x + 3, 5 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन x + 1। यहाँ पर x + 3 आ रहा है और x + 1 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन x + 1। ये x + 1 यहाँ कैंसिल हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 को x + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x + 3 इस तरह लिखेंगे, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे 1 बच रहा है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2x + 3, 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2x, 2 यहाँ 1 है, x के साथ 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2x आ रहा है, प्लस 2 3 ज़ा 6, 2x + 6 ये आंसर है। पार्ट 6 है x² - 4x - 21 अपॉन x² - 6x - 7 डिवाइडेड बाय x + 9 अपॉन x + 1। इसमें सबसे पहले इन दोनों एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, x² - 7x + 3x - 21, माइनस प्लस माइनस होगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो -4x बच रहा है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, 7 3 से 21 x² अपॉन x² -7x + x - 7। ये मिडिल टर्म 6x है, इसको ब्रेक कर लिया यहाँ हमने, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6x बचेगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7 आएगा, 7x²। और यहाँ डिवाइड x + 9 डिवाइडेड बाय x + 1। अब यहाँ हमने कॉमन फैक्टर निकालना है, x कॉमन है, x - 7 बच रहा है, और यहाँ पर +3 कॉमन है, x - 7 3 ज़ा 3 7 ज़ा 3 7 ज़ा 21 अपॉन
यहाँ भी x कॉमन निकल रहा है, x माइनस 7 प्लस यहाँ 1 आएगा, x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 9, x प्लस 1। यहाँ x माइनस 7 पहले लिख लेते हैं, ये हमने कॉमन निकाल लिया, और x प्लस 3 है अपॉन x माइनस 7, x प्लस 1। ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, x प्लस 9 नीचे आ जाएगा। x प्लस 1 ऊपर लिखेंगे और x प्लस 9 नीचे। अब जो यहाँ पर कट रहे हैं उनको हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ पर ये कट रहा है इससे, x माइनस 7 यहाँ दोनों कट गए। अब क्या ऊपर क्या बचा है, x प्लस 3 बचा है, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 9। ये हो गया आंसर। पार्ट 7 है 3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1। अब यहाँ पर फ्रैक्शन है और बीच में साइन प्लस की है, तो हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 1 x प्लस 2, x एलसीएम आ रहा है x प्लस 1 x प्लस 2। यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, तो ये एक दूसरे से ये दोनों कॉमन निकल आए। तो अब यहाँ पर यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, x प्लस 2 बचा, तो 3 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन बीच में प्लस की आ रही है, यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ x प्लस 2 है, तो यहाँ 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 से। 1 x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट क्लोज कर ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय, तो एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 3 आएगा, क्योंकि इधर 1 है सिर्फ, यानी 1 अपॉन 1 है, तो ये 1 जो है इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ x प्लस 3 है। एलसीएम x प्लस 3 कॉमन हो रहा है, 1 2 ज़ा 2, तो 2 आएगा, माइनस यहाँ पर 1 x प्लस 3 से x प्लस 3 आंसर देगा। यहाँ पर क्या है, x प्लस 3 है, तो x प्लस 3, यहाँ x प्लस 3 है, x प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, ब्रैकेट क्लोज। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x से, तो x आएगा, प्लस 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 है और माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा x से, तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3 x प्लस 1 x प्लस 3 आ रहा है नीचे, ब्रैकेट, यहाँ 3x है और यहाँ x है, तो 3x में x प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x लिखेंगे, प्लस 6 और प्लस 1 है, तो कितना हो जाएगा, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 4x प्लस 7 आ रहा है, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2। डिवाइडेड बाय, यहाँ पर माइनस x पहले लिख लेते हैं, माइनस x के साथ माइनस की साइन है। अब 2 है और 3 है, तो 3 माइनस 3 है, 3 में से 1 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, साइन माइनस की आएगी, माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। अब हम लिखेंगे 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2, और अब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 3 ऊपर चला जाएगा और माइनस x माइनस 1 नीचे हो जाएगा, x प्लस 3 ऊपर चला गया और माइनस x माइनस 1 ये नीचे आ गया। 4x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 आ रहा है, x प्लस 3 को हम पहले लिख लेते हैं, x प्लस 3 4x प्लस 7
मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर और नीचे x प्लस 1 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 7, और यहाँ हम इस साइन को, प्लस साइन को हमें माइनस में लाना है, इसके सिमिलर करना है, इसको और इसको इक्वल बराबर करना है, सेम करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस को हम कॉमन निकाल लेंगे। जब माइनस को हम कॉमन निकालेंगे तो साइन अंदर की भी चेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस x हो जाएगा, और ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, -1। देखिए ये माइनस माइनस प्लस x आ रहा है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 आ रहा है, सेम हो रहा है। अगर हम इनमें से अगर यहाँ प्लस ले लूँ या इधर प्लस ले लूँ तो ये x प्लस 1 नहीं आएगा। तो ये हमने माइनस इनमें कॉमन निकाल लिया है x। अब क्या बचा, x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, ये दोनों सेम हो गए। अब हम इनका स्क्वायर ले सकते हैं। आंसर आ रहा है x प्लस 3 4x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2। और यहाँ पर ये साइन माइनस की जो लगी हुई है ये यहाँ दरमियान में लगा देंगे, ये यहाँ लग जाएगी, और ये हो गया आंसर। पार्ट 8 है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। सॉल्यूशन, यहाँ x का स्क्वायर है तो यहाँ 9 का भी स्क्वायर ले लेंगे, 3 3 ज़ा 9। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर, और 3 3 ज़ा 9, तो 3 का होल स्क्वायर ले लिया हमने, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले की मदद से खोल लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स 1 अपॉन तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है और 3 का, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, और ये डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो x प्लस 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। यहाँ x प्लस 3 कट रहा है, इसको काट देंगे। अब यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस 3, यहाँ पर 1 1 ज़ा 1 आ रहा है, और यहाँ x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो x माइनस 3 आएगा, माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। यहाँ माइनस है तो इसको हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2। यहाँ x माइनस 3 कैंसिल हो गया, x माइनस 2 बचा, 1 जो है वो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो अब क्या आएगा x माइनस 2 और बीच में माइनस की साइन, यहाँ x माइनस 2 कैंसिल हो रहा है, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। अब ये x माइनस 2 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x से हो जाएगा। यहाँ माइनस 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 प्लस हो रहा है, प्लस की साइन आएगी, 3 3 ज़ा 9, x माइनस 3 x माइनस 2, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो प्लस माइनस माइनस 3x में से x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2x बचेगा, और यहाँ माइनस 2 है प्लस 9, माइनस प्लस माइनस 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस 7 बचेगा।
डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 2। यहाँ पर माइनस हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, तो माइनस साइन क्या हो जाएगी, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ये साइन माइनस की हो जाएगी, -7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस हो रहा है, -2x आएगा, और माइनस माइनस प्लस +7 आ रहा है। ब्रैकेट क्लोज कर दें। यहाँ x माइनस 3 x माइनस 2, ये हो गया आंसर। पार्ट 9 है 1/x² + 8x + 15 प्लस 1/x² + 7x + 12 माइनस 1/x² + x - 12। इसमें सबसे पहले हमें इन तीनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना होगा, और फैक्टराइज करेंगे कि मिडिल टर्म को पहले ब्रेक करेंगे इसको। तो 1/x² x² + 5x + 3x + 15, 5 3 ज़ा 15, 15x² आ रहा है, और 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8x आएगा। x 1/x² प्लस 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 4x + 3x + 12। 4 में 3 प्लस करा, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7x आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आएगा, माइनस 1/x²। यहाँ पर 12 है तो क्या होगा, 4 3 ज़ा 12, तो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, 4 3 ज़ा 12 आ रहा है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो x बच रहा है, यहाँ भी प्लस x है तो प्लस x बच रहा है 4 में से 3 माइनस करने पर 1/। अब इनके कॉमन जो है फैक्टर कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है, x + 5, और यहाँ पर 3 कॉमन निकल रहा है, x + 3 5 ज़ा 15, प्लस की साइन आएगी 1/। यहाँ पर भी x कॉमन है, x + 4 हो रहा है, और यहाँ पर 3 कॉमन है, +3, x + 4 3 4 ज़ा 12, x + 4 माइनस 1/। x कॉमन निकल रहा है, x + 4 -3 कॉमन ले लिया हमने, तो x साइन चेंज हो जाएगी माइनस से प्लस, और 3 4 ज़ा 12, 4 आएगा। अब यहाँ पर 1/x + 5 और x + 3 आ रहा है, प्लस 1/x + 4 और x + 3 आ रहा है, माइनस 1/x + 4 और x - 3। अब ये प्लस करना है और इनको माइनस करना है, तो फ्रैक्शन में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं, जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन जो है वो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो 2 में कॉमन देख लेते हैं। 2 में कॉमन x + 3 कॉमन आ रहे हैं यहाँ पर, और x + 4 भी कॉमन है। तो पहले लिखते हैं x + 3 x + 4, उसके बाद x - 3 नॉन कॉमन फैक्टर है, और x + 5 भी, तो x - 3 और x + 5। तो जो कॉमन थे उनको हमने 1 टाइम लिख लिया, और जो नॉन कॉमन थे उनको वैसे ही उतार देंगे।
एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 3 यहाँ मौजूद है, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5। तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स प्लस 4 से, एक्स माइनस 3 से। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख लेंगे एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 3। साइन प्लस की आएगी। अब इसमें एक्स प्लस 4 है, यहाँ भी है, एक्स प्लस 3 भी है, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5। इसके बाद माइनस की साइन, यहाँ पर x प्लस 3 है, यहाँ भी है, और x माइनस 3 भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। x प्लस 3 और x प्लस 5 से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 3 और x प्लस 5 उतार लेंगे। अब यहाँ इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, x में x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस है साइन, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 4x प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 4 3 = 12, यहाँ 12 आएगा। तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, साथ साथ लिख देते हैं, यहाँ प्लस की साइन है, x में x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस 5x हो रहा है, प्लस 5x माइनस 3x, ये माइनस 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस 3x। इसके बाद माइनस प्लस माइनस 3 5 = 15, यहाँ माइनस की साइन आएगी, x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो रहा है, साइन माइनस प्लस माइनस तो माइनस 5x आएगा, माइनस प्लस माइनस की साइन हो रही है, 3 की साइन माइनस हो जाएगी तो यहाँ पर साइन क्या आएगी, माइनस की आएगी, और 3x आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स 3x हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर है प्लस 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 साइन है, और फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 5 = 15 तो माइनस 15। इसमें सारी साइन माइनस आ रही है क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था और ये ब्रैकेट साइन जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने इसको डायरेक्टली चेंज किया। नीचे x प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5 आ रहा है, जो सेम है उनको हम एक साथ लिखेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ ये 3x स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, एक स्टेप यहाँ पर रह गया, मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर काट दिया है तो मैं इसको दोबारा लिख लेती हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ पर हम कटिंग करेंगे तो बहुत सारे x निकल रहे हैं, तो मैं एक्स स्क्वायर दोबारा लिख लेती हूँ। ये जो काटा है ये मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में काट के दिखाऊंगी। माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या बचा, 3x और 4x में से 3x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस x बचेगा, 4 में से 3 माइनस हुआ इसलिए माइनस 12 वैसे ही आ जाएगा। फिर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे उतार लेते हैं, और प्लस माइनस माइनस 5x में से 3x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, प्लस 2x बचेगा, माइनस 15 ऐसे ही उतार देंगे। ये माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतार दूंगी, मैंने ये गलती से काट दिया था, इस वाले स्टेप में हम इसे काट के दिखाएंगे। माइनस माइनस प्लस ये 8x हो रहा है, माइनस 15 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x प्लस 4 x माइनस 3 x प्लस 5। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम ऐसे उतार देंगे, एक्स स्क्वायर। अब x देख लेते हैं, यहाँ x है, ये प्लस 2x है और यहाँ माइनस 8x है, तो प्लस x और प्लस 2x कितने हुए, 3x हो गए, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, साइन माइनस की आएगी, 8 के साथ माइनस साइन है तो माइनस 5x बच गया। अब हम नंबर्स चेक कर लेते हैं, माइनस 12 माइनस 15 और माइनस 15 यहाँ भी है।
तो 15 में 15 प्लस करेंगे 30 हो गया, और 30 में 12 प्लस कर देंगे तो 42, तो 42 आएगा। और साइन जो है वो तीनों के साथ माइनस है तो माइनस ही, -42 ये आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 42 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर x प्लस 3 है और यहाँ x माइनस 3 है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इसको हम क्लोज कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर भी हम x का स्क्वायर ले सकते हैं और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एक्स स्क्वायर माइनस 9 ले लिया है, और x प्लस 4 x प्लस 5 ये सेम उतर जाएंगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 10 है 2 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 होल ब्रैकेट है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अपॉन एक्स 2x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4। इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है ये एक्सप्रेशन, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 2 अभी हम बाहर ही रहने दें, यहाँ क्या है 12 है, तो 4 3 ज़ा 12 और 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7x हो जाएगा। तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 यहाँ पर आएगा, और नीचे इसको भी हम कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर है 16 का स्क्वायर ले लेंगे, 4 4 ज़ा 16, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए हमने 16 का भी स्क्वायर ले लिया है। यहाँ पर इसको भी हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ क्या है 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2 एक्स 2x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी 2x स्क्वायर है, और यहाँ 2x में से x माइनस करेंगे तो प्लस x बच रहा है, यहाँ भी प्लस x है, तो इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, इसको भी हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। इसमें आप मिडिल टर्म ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं, और आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर में ले लूँगी यहाँ पर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं x का स्क्वायर ले लें और 2 का, तो x स्क्वायर और 4 स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी x स्क्वायर 4 स्क्वायर, और मिडिल का क्या होता है 2ab होता है, तो 2a क्या है x है और b क्या है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 4x आएगा, तो ये 4x आ रहा है। तो आप फॉर्मूले की मदद से भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो मिडिल टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, यहाँ 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8, 8x स्क्वायर, यहाँ भी 8 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 8x स्क्वायर आ रहा है, माइनस प्लस माइनस 4x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस 2x, तो माइनस 2x आ रहा है, बिल्कुल सही लिया हमने, डिवाइडेड बाय। अब इसमें अगर आप देख लें तो इसमें मिडिल टर्म भी ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 8x स्क्वायर है। इसमें हम क्या ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं, x भी तीनों में नहीं है तो यहाँ पर 2 कॉमन निकल रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 1 ज़ा 2, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x लिखेंगे, 2 4 ज़ा 8, 4x स्क्वायर आएगा, और यहाँ 2 2 ज़ा 4, 2 यहाँ आ रहा है, इसमें कॉमन x है, x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 4 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो a है x और b है 4, तो a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी क्या हो जाएगा
एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 4, ए माइनस बी की जगह पे एक्स माइनस 4 आ रहा है और ए प्लस बी की जगह पर एक्स प्लस 4 आएगा। ठीक है, ये मैं बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ पहले, तो इसको हम, क्योंकि इतना मुश्किल क्वेश्चन है तो अगर एक एक फार्मूले की मदद से फार्मूला लिखूँगी तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और प्लस साइन बीच में आएगी, यहाँ भी कॉमन एक्स कॉमन है, एक्स प्लस 2, माइनस 1 कॉमन है, एक्स यहाँ माइनस कॉमन निकाला है तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा 2x प्लस 2, और यहाँ पर x प्लस 2 होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2, x प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय है, x कॉमन है, x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन है और x माइनस 4, 2 4 ज़ा 8। और नीचे जो है वो एज इट इज़ उतार देंगे, 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर आपने 2 ऐसे ही आएगा, x प्लस 4 और x प्लस 3, ये आ गया। ये ब्रैकेट ये वाला कर लेते हैं चेंज, और x प्लस 4 x प्लस 3 यहाँ पर आ गया, डिवाइडेड बाय x माइनस 4 x प्लस 4, यहाँ साइन प्लस की आ जाएगी, और x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2, x माइनस 1 कॉमन निकल आया, और डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x प्लस 2 ऐसे उतार देंगे, ब्रैकेट, और बाहर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस 4 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। अब हम ऊपर नीचे जो कट रहे हैं इनको काट सकते हैं, इन दोनों में जो भी ऊपर नीचे कट रहे हैं उनको काट देते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। इतने सारे हैं तो मुश्किल पेश आएगी इसको प्लस करने में, लेकिन हम क्रॉस में नहीं करेंगे। क्रॉस में इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ प्लस की साइन है, तो ऊपर नीचे जो कट रहे हैं उनको काटते हैं सिर्फ। x प्लस 4 यहाँ भी है, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ x प्लस 2 है। अब थोड़ा इजी हो जाएगा इसको करना। 2 बाहर आ रहा है, ब्रैकेट यहाँ पर x प्लस 3 है, डिवाइडेड बाय x माइनस 4, और यहाँ प्लस की साइन है दरमियान में, x माइनस 1 और नीचे x प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज हो गया, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 x प्लस 2, और 2 बाहर है, x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर हम प्लस करेंगे, प्लस करने के लिए एलसीएम लेंगे, 2 ऐसे ही बाहर लिख देंगे और ब्रैकेट बनाएंगे एलसीएम में। x माइनस 4 है, x माइनस 4 x प्लस 2, नीचे आ रहा है यहाँ x माइनस 4 दोनों तरफ है तो कैंसिल हो रहा है, x प्लस 2 है, x प्लस 3 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, सेंटर में प्लस की साइन, x प्लस 2 यहाँ कॉमन है तो x माइनस 4 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 x प्लस 2, 2 बाहर है, x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। ये जो
मल्टीप्लाई है बीच में, तो ये कट रहे हैं आपस में, इनको काट सकते हैं। यहाँ x-4 कट जाएगा, यहाँ भी x-4, x+2 भी कट गया। यहाँ 2 है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है, तो इस 2 को भी इससे हम काट देंगे। 2 से 2 कट रहा है। यहाँ पर क्या बचा, x+2 x+3 प्लस x-4 x-1, ये बच गया यहाँ पर हमारे पास। और यहाँ तो 1 है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अपॉन, अब अपॉन में हमारे पास ये बच गया है x+4x² प्लस 2। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 3x, 3 को x से किया, अब 2 को x से करेंगे, प्लस 2x प्लस 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 2 3 6 प्लस 6, बीच में ये प्लस की साइन है, ऐसे ही आ जाएगी। x को x से किया, x², फिर x को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। फिर -4 को x से करेंगे, -4x, और माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय x+4x² प्लस 2। x² यहाँ प्लस 3x और प्लस 2x प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा, 5x। 3x में 2x प्लस करेंगे तो 5x आ जाएगा, प्लस 6 ऐसे उतार देंगे, प्लस x² माइनस माइनस प्लस, x में 4x तो -5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x+4x² प्लस 2। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 5x -5x कट रहे हैं, प्लस 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 हो रहा है, 6 में 4 तो प्लस 10 आ रहा है, x+4x² प्लस 2। अब यहाँ पर हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 को, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 बाहर आ रहा है, x² प्लस 2 5 ज़ा 10, 2x प्लस नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा x+4x² प्लस 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 5 डिवाइडेड बाय x+4x² प्लस 2, ये है आंसर।